एक बात तो हम सबने सुनी है ना, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। वो किनके लिए है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं होता, मतलब कुछ काम करते वर्ते नहीं है। और ऐसे ही आज के टाइम पर जो डीलरशिप है या डीलरशिप पर जो काम करने वाले सेल्स पर्सन है ना, ज्यादातर जगह पर ऐसे ही हो गए हैं। आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहां पर एक कस्टमर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। उनसे वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन लास्ट में जाकर देखा तो वो बिल्कुल फुस मिले। लेकिन कस्टमर भी समझदार थे। एक बार उन्होंने थोड़ा सा तो धोखा खाया, हालांकि वो संभल गए, लेकिन दूसरी जगह से जब दोबारा उनको वही धोखा मिलने लगा ना, तो उसकी चाल उन्होंने ढूंढ ली, उसकी काट उन्होंने ढूंढ ली। और इस चीज का जवाब, मतलब जैसे वो बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब अब कस्टमर भी दे रहे हैं। तो क्या कुछ स्टोरी है, एक बार आप लोग भी सुन लीजिए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और यहाँ पर ना मैं नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि अभी प्लीज कहीं पर भी मेरा नाम या डीलरशिप का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसे उनके वहां पर अटके हुए हैं। और अगर आपको भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई स्टोरी शेयर करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको कुछ पूछना है गाड़ी से रिलेटेड, कार बाइंग से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर सुरेश जी ने मुझे कांटेक्ट किया और वो अभी फोर्स में है, सीएसडी के थ्रू उनको गाड़ी लेनी थी। दिल्ली में वो अभी रहते हैं। तो दिल्ली के आसपास ही, मतलब दिल्ली से ही उन्होंने जो गाड़ी लेनी थी वो ब्रेजा लेनी थी। और वो ऑनलाइन वगैरह सर्च करने लगे, डीलरशिप से उन्होंने ऑनलाइन कांटेक्ट किया। जिस बंदे से बात हुई उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप शोरूम पर आ जाइए। शोरूम पर वो गए, वहां पर उन्होंने गाड़ी को देखा और ठीक है, उनको गाड़ी जो है पसंद आ गई। उसके बाद उनसे बातचीत करने लगे। तो बताया उन्होंने कि मुझे सीएसटी के थ्रू लेनी है। ये सुनते ही सेल्स पर्सन था, उसने बोला अरे सर, बहुत बढ़िया बात है। अभी परसों ही मैंने कर्नल साहब को भी गाड़ी दिलाई है, अभी 4 दिन पहले मैंने उनको गाड़ी दिलाई है। तो मतलब थोड़ा सा उसने, ये ना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये बहुत टाइम से चली आ रही है और चलती जाएगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है किसी भी कस्टमर को अपने झांसे में लेने का या यकीन में लेने का। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। जिसको मतलब जो ठीक बोल रहा है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसको झांसे में लेना है, वो मतलब कस्टमर ना थोड़ा सा रिलेट करता है इन चीजों से। यार चलो, मेरे जैसा बंदा है, इससे लेके गया है। अब बहुत बार हम बोल देते हैं मैं वहां से आया हूँ, अच्छा अरे सर, परसों ही तो मैंने आपके एरिया में गाड़ी डिलीवर की है। या आप बोल दे मुझे वो कलर चाहिए है, अरे सर परसों ही तो मैंने उनको ये कलर दिलाया है, वैसे तो मिल ही नहीं रहा था। तो उससे ना कस्टमर रिलेट करता है, उन पर यकीन हो जाता है। तो मिस्टर सुरेश जी को, उनको भी उन पर यकीन हो गया कि चलो ठीक है यार, बहुत बढ़िया है। गाड़ी वाड़ी पसंद आई, डील वगैरह देखी। तो पूछा गाड़ी की बुकिंग कितने से होगी, तो उन्होंने कहा, मतलब डीलरशिप ने कहा कि 50,000 रुपये आपको कम से कम देना पड़ेगा। यार 50,000 रुपये तो मैं अभी नहीं लेके आया हूँ। तो कोई बात नहीं सर, आपको ना 21,000 रुपये से तो बुकिंग करानी पड़ेगी, उससे कम तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सुरेश जी ने पूछा, मतलब कंपनी की पॉलिसी क्या है वो बताओ ना, करना पड़ेगा। पहले आप 50,000 बोल रहे थे, अब आप 21 बोल रहे हैं। कोई पॉलिसी वॉलिसी है कि नहीं है? तो ऐसे बात करते करते 11,000 रुपए से उन्होंने जो है अपनी गाड़ी की बुकिंग करा दी। ठीक है, अब गाड़ी अवेलेबल है? हाँ जी सर, गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। दो वेरिएंट, मतलब दो यूनिट हमारी खड़ी हैं। अगर आप चाहें तो आप फटाफट अपना लोन वगैरह जो है प्रोसेस कराइए, जो भी आपका मतलब पेमेंट वगैरह करनी है सीएसडी के थ्रू आपको करनी है, वो कराइए और गाड़ी हम आपको दे देंगे। तो सुरेश जी ने बोला कि ठीक है, आप मुझे ना गाड़ी दिखा दो। अरे सर, गाड़ी तो ना हमारे मतलब स्टॉक यार्ड में खड़ी है, यहाँ पर तो यही खड़ी है डिस्प्ले वाली। ये तो खैर आप लेकर करेंगे क्या? हमारे स्टॉक यार्ड में खड़ी है। स्टॉक यार्ड यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर है। लेकिन गाड़ी हमारे पास दो खड़ी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में उन्होंने बोला कि मुझे गाड़ी वाड़ी जो है वो आप दिखा दो। सर, गाड़ी तो हमारे पास अवेलेबल है और आप पेमेंट वगैरह जो है उसका अपना सिस्टम कर लीजिए। ऐसे करते करते दिवाली सोमवार की थी, सैटरडे आ गया। सैटरडे को डीलरशिप की तरफ से फोन आता है कि सर आप पेमेंट आज ही करा दीजिए, सारी की सारी जो भी प्रोसेस है, ताकि हम गाड़ी आपको टाइम पर दे पाए। सुरेश जी बोल रहे हैं कि मुझे गाड़ी दिखा तो दो, मतलब गाड़ी है कहाँ, मैं बगैर गाड़ी को देखे कोई भी पेमेंट आपको थोड़ी ना करूंगा। अब ये सुनते ही वो, मतलब जो सेल्स पर्सन था ना, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, थोड़ा रूड भी हो गया। वो कह रहा सर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? गाड़ी हमने कह तो दिया हमारे पास अवेलेबल है, आप पेमेंट कराइए ना। अब वो कह रहे हैं कि आप, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, मेरे मैनेजर से बात कीजिए। अब उसने मैनेजर को बात कराई। वो मैनेजर था या उसी का कोई दोस्त था, टीम लीडर था, पता नहीं क्या था। उसने कहा सर, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आपको गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है? आप हमें पैसे देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप पैसे नहीं देंगे ना, तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो कि कहीं 2 महीने बाद आपको गाड़ी ना मिले। अब सुरेश जी इस चीज को सुनकर भड़क गए, यार मतलब आप लोग गाड़ी बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? जब तक मैं गाड़ी नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको पेमेंट कैसे कर दूंगा?
आप मुझे गाड़ी दिखाइए और मैं इतने दिन तक रुकने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने मैं आपके पास 10-11 तारीख के आसपास आया था, तब से अब तक दिवाली का टाइम आ गया है, मैं अब तक रुका हुआ हूँ ना। आप मुझे गाड़ी दिखाइए, 3 से 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं इंतजार कर सकता हूँ, आप 3-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी थोड़ी बहसबाजी होती रही, लेकिन वो लोग बड़ा ही रूडली जो है इनसे उन्होंने बात की। अब सुरेश जी जो है शोरूम में पहुंचे कि यार मतलब आप लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो कहने लगे सर देखिए हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप अभी पेमेंट नहीं कराएंगे ना तो आपको गाड़ी जो है 2 महीने के बाद भी मिल सकती है। अब सुरेश जी कह रहे हैं यार मेरे हाथ में भी तो कोई ऑप्शन हो ना, मैं तो आपके नाम पर जो है सीएसडी से बिल विल जो है वो बनवा दूं, और गाड़ी आए 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, तो मेरे हाथ में क्या ऑप्शन रह जाएंगे? मेरे हाथ में भी तो कुछ रहना चाहिए ना भाई। कल को आप मुझे गाड़ी ना दो, आप गाड़ी ना दिखाओ, और मैंने ऐसी कौन सी आपसे डिमांड कर ली? गाड़ी तो देखने के लिए कह रहा हूँ ना, जो गाड़ी आपको मुझे देनी है वो आप गाड़ी मुझे दिखाओ, मैं उसका चेसी नंबर नोट करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप मुझे गाड़ी देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उनके पास गाड़ी हो तो वो दिखाए ना। और इवन वो तो ये भी कह रहे हैं सर चलिए मान लेते हैं आपने गाड़ी देख ली, हम आपकी गाड़ी किसी और को दे देंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? तो ये सब सुनने के बाद सुरेश जी ने बोला कि ठीक है आप ऐसा करो, मेरी बुकिंग यहाँ से कैंसिल कर दो, मुझे आपसे गाड़ी नहीं लेनी है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अब हमने गाड़ी जो है ऑर्डर कर दी है, अब वो गाड़ी आएगी, हमारी गाड़ी तो फंसी रह जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अब वहां पर उन्होंने बोला कि यार आप लोगों ने बोला था 590 रुपये आप बुकिंग के मतलब कैंसिलेशन चार्जेस काटते हो, वो आप कैंसिलेशन चार्जेस काटो और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। वहां पर उस टाइम तो खैर उनको रिफंड नहीं हुआ, वहां से वो गए और दूसरे शोरूम पर चले गए, वहां पर दूसरे डीलरशिप से बात हुई, उनसे वहां पर जो भी डील वील थी वो हुई। तो यार बुकिंग कितने से करानी है? वहां पर वो बोल रहा है सर आप 1,000 रुपए से लेकर जितनी आपकी मर्जी है उतने में आप बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। 1,000 रुपए से उन्होंने बुकिंग कराई, पर्टिकुलर बिल्कुल एक परफॉर्मा उनको दिया गया और बता दिया गया कि आपकी गाड़ी की बुकिंग ब्लैक कलर की हो चुकी है, कोई एक्स्ट्रा पैसा इनसे नहीं मांगा गया है। अब उनसे मतलब जो पुराने डीलरशिप है उनको बोला गया कि यार आप लोग तो ऐसे कह रहे थे 50,000, 20,000, 11,000, ये तो 1,000 रुपए में देखो मैं तो बुकिंग भी करा के आ गया हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। अब दूसरी डीलरशिप की भी थोड़ी सी बात बताऊंगा। तो इनको बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, नई कहानी जहां पर आज के टाइम पर यहाँ पर कहानी अटकी हुई है कि जब हमारी ये गाड़ी ब्रेजा जो है बिक जाएगी उसके बाद हमारे पैसे आएंगे तब हम आपको रिफंड देंगे, उससे पहले हम आपको रिफंड नहीं देंगे, अदरवाइज हमारी सैलरी वैलरी में से जो है पैसे कट जाएंगे। अब सुरेश जी कह रहे हैं यार तुम्हारी सैलरी में से कटे मुझसे मुझे क्या मतलब है? और आप लोग बोल तो रहे थे ना अगर कैंसिलेशन कराएंगे तो 590 रुपये आप काटोगे, उसी चीज के तो काट रहे हो ना। अगर आपको देने ही अपनी मर्जी से हैं आप, मुझे क्या पता आपकी गाड़ी कब बिकेगी? आप मुझे बताओगे थोड़ी ना कि यार हमारी गाड़ी बिक गई। और ब्रेजा ऐसी तो है नहीं कि आपके पास ब्लैक ब्रेजा खड़ी है और आप नहीं दोगे, आप मुझे दो ना, आज भी दे दो अगर आपकी गाड़ी फंसी खड़ी है तो इस चीज का उनके पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर तो ये चीजें अटकी पड़ी हैं। अब नई डीलरशिप की बात सुन लीजिए, वहां पर बुकिंग करा दी थी, कुछ टाइम के बाद उनका भी यही रवैया शुरू हो गया कि सर आप जो पेमेंट है ना वो कराना शुरू कर दीजिए, आपकी गाड़ी आएगी जैसे ही हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सुरेश जी अब समझ चुके हैं ये हर डीलरशिप की जो है चाल चलती है। जैसे वो बोल रहे हैं हमारा मैनेजर कह रहा है कि आप थोड़ी पेमेंट मंगा लो, हम तब तक थोड़ा सा मतलब श्योरिटी हो जाएगी। यहाँ पर सुरेश जी कह रहे हैं कि अभी मेरा जो अफसर है अभी वो नहीं आए हैं, जो हमारे अपर लेवल है वो नहीं आए हैं, उस फॉर्म पे उनके साइन लगेंगे, वहां पर लेकर मैं जाऊंगा तब वो चीजें अप्रूव होंगी, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब जिस तरीके से डीलरशिप इनको घुमा रही है ना, उसी तरीके से सुरेश जी उनको घुमा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन के बाद वो फोन कर लेते हैं पेमेंट क्या क्या हुआ, और हर दूसरे तीसरे दिन ये भी पूछ लेते हैं यार गाड़ी का क्या हुआ। वो अपना कुछ बहाना बताते हैं, सर मैनेजर ऐसे कह रहे हैं, गाड़ी वहां पहुंच गई है, गाड़ी आने वाली है। तो ये भी कह देते हैं यार आज हमारा वो वाला अफसर नहीं है, आज हमारा वो वाला अफसर नहीं है। हालांकि साइन तो हो चुके हैं, मोहर लगनी बाकी है, अब वहां से वहां गई है, सरकारी काम है, अब ये नहीं हो रहा है। तो जैसे वो घुमा रहे हैं वैसे ही ये भी घुमा रहे हैं। तो चीजें यहाँ अटकी हुई हैं। पहले डीलरशिप पर तो पैसे अभी नहीं आए हैं, हालांकि मैंने इनको बोल दिया है कि आप ऑफिशियल कंप्लेंट कर दीजिए, मारुति सुनती है इस मामले में। जैसे ऑफिशियल कंप्लेंट करेंगे ना मारुति के पास, तुरंत आपको पैसे जो है वापस मिल जाएंगे और शायद आपके 590 रुपये भी ना कटे, और दूसरे डीलरशिप पर जब आएगी तब आएगी। तो आज के टाइम पर ये चीजें बड़ी चल रही हैं, और मैंने देखा है सीएसडी के थ्रू जो हमारे फोर्स में जो भी हमारे भाई लोग हैं उनके साथ ये चीजें ज्यादा चल रही हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, और सबके साथ ही है, सिर्फ फोर्स वालों के साथ नहीं, सबके साथ ही है। जब तक आप गाड़ी नहीं देख लेते हैं ना तब तक तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी ही नहीं है।
और फिर से कह रहा हूँ, आपको कॉन्टैक्ट करना है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ पूछना, कोई कन्फ्यूजन है, तो भी आप प्रॉपर मुझे पूछ सकते हैं। अगर इस टाइप के वीडियोस का आप लाइक करना चाहें तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।